नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। और भाई देखिए, ये आपकी जो है LPA है 3/2/9/2024 हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस प्रमिला डनद। प्रमिला का केस आपको पता है, ठीक है। प्रमिला ने कहा कि भाई जो जनरल की कट ऑफ है वो लगी है 42 पे, BCB की कट ऑफ लगी है 48 पे, तो इस कट ऑफ को घटाया जाए 42 पे, क्योंकि HSSC में हरियाणा सरकार ने 71 नंबर लगी थी EWS की कट ऑफ और BCB की, उसको घटा के 65 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ भी हमारी कट ऑफ को घटाया जाए। तो सिंगल बेंच में तो जो है प्रमिला और जो बाकी पेटिशनर थे वो जीत गए, लेकिन सरकार जो है वो सिंगल बेंच में LPA में चली गई लेकर मामले को, और डबल बेंच में चली गई, और डबल बेंच में सरकार जीत गई। और आपको बड़ी खबर बता रहा हूँ इस समय की, आपका PGT मैथ का रिजल्ट जारी हो चुका है। कोई आपको बताए ना बताए, हम बता रहे हैं। ऑफिशियल साइट HPSC की जाके चेक कर सकते हो, और आपका रिजल्ट आ चुका है। अब आप खुद बताइए, 30 अप्रैल को जो इस मामले में सुनवाई होगी, सुनवाई का क्या ही बेनिफिट है। रिजल्ट ही आ चुका है भैया PGT मैथ का, और वो जो रिजल्ट है वो आपका इस बेस पे आया है। तो बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, PGT मैथ का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और ये जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ये आपके डबल बेंच के फैसले पे हुआ है। सिंगल बेंच ने तो खिलाफ दिया था, उसको लेके आपकी सरकार LPA में गई थी, और ये फैसला आया था सरकार की तरफ से। कौन पेश हुए थे आपके? बलदेव राज महाजन एडवोकेट जनरल, कनवल गोयल एडवोकेट एंड गोविंद तंवर, ठीक है। HPSC के ये एडवोकेट थे दोनों। अब इसमें क्या कहा गया था, ये मैंने वीडियो सबसे पहले अपने हरियाणा सेंट्रल ने बनाई थी, आप सब जानते हो, 2-3 महीने पहले। और मैंने ही इसकी जो है रूपरेखा रखी थी इस फैसले की, लेकिन फिर बच्चे भूल जाते हैं, दोबारा से बना देते हैं। और अब इसलिए बनानी जरूरी हो चुकी, क्योंकि इसी के बेस पे आपका HPSC PGT मैथ का रिजल्ट आ चुका है। बाकी सारे सब्जेक्टों के रिजल्ट भी आ चुके हैं, इंटरव्यू भी हो चुके हैं, DV भी हो चुकी है, बस उनकी ज्वाइनिंग बाकी है आधे सब्जेक्टों की। तो ये लगभग केस खत्म हो चुका है, 30 अप्रैल को ये खत्म भी हो जाएगा। तो इस पे वैसे हुआ बना रखा है, जब रिजल्ट ही आ गया PGT मैथ का, तो किस बात का हुआ बना रखा है भाई। अब इस बात को तो सोचो, जब रिजल्ट ही निकाल दिया PGT मैथ का, तो आपको बस वही अब रिलाने वाली बात है। क्या फैसला आया था? इंटर आलिया कंटेंट दैट थ्रो द सिंगल जज रिलाइड अपॉन 2 डिवीजन बेंच जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट रेंडर्ड इन सिविल रिट पिटीशन। ये बोल रहे हैं कि जो ये सिंगल जज थे, सिंगल बेंच के जज थे, उन्होंने 2 डिवीजन बेंच की जजमेंट के आधार पे फैसला दिया। वो थी आपकी रिट पिटीशन 3144/2019 टाइटल्ड नवीन राव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर डिसाइडेड ऑन 11 फरवरी 2019 एंड इन LPA नंबर 1053 ऑफ 2011 टाइटल्ड गुरुपाल सिंह वर्सेस पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर डिसाइडेड ऑन 8/9/2011। इन 2 फैसलों के बेस पे सिंगल बेंच के जज ने फैसला दिया। इट इज सबमिटेड दैट बोथ द जजमेंट हैव बीन मिसरीड बाय द लर्न सिंगल जज। अब डबल बेंच में जो HPSC के एडवोकेट उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट है मिसरीड कर ली गई है। सिंगल बेंच के जो जज है त्रिभुवन दहिया जी, उन्होंने गलत पढ़ लिया इन जजमेंट को। टू द एक्सटेंट दैट प्रिंसिपल ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट बी अप्लाइड एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड प्रिलिमिनरी टेस्ट विच इज द ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फिल्टरिंग आउट द कैंडिडेट। जो शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट, जो पहला टेस्ट है, उसमें आपका रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ फिल्टर करने के लिए है स्टूडेंट को फॉर दी मेन रिटन एग्जामिनेशन। सिंपल सी बात लिखी हुई है, बेसिक इंग्लिश है, इतनी तो आपको भी आती है, ठीक है भाई। सिंगल बेंच के जज ने फैसला गलत पढ़ा। इन दोनों जजमेंट में ये कहा गया है, नवीन राव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, गुरुपाल सिंह और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिलिमिनरी टेस्ट आपका छांटने के लिए होता है, उसमें आपका रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इट इज पॉइंटेड आउट दैट देयर वर स्पेसिफिक कंडीशन इन द एडवर्टाइजमेंट दैट द कैंडिडेट 4 times the number of advertised post including bracketed candidate if any category wise will be called for the next stage of selection process provided that they have secured the minimum cutoff mark 25% in the screening test। तो सबसे पहले तो मिनिमम कंडीशन लगा रखी है, 25% तो नंबर लेने हैं। जैसे अपने CET में मिनिमम कंडीशन कितनी है? 47.5 नंबर जनरल के लिए है, 37.5 नंबर किसके लिए है? रिजर्व कैटेगरी के लिए। वो मिनिमम कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद आपका 4 times का वो होगा, लिया जाएगा। एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो पहला टेस्ट होगा, उसके जो नंबर है वो फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे, वो सिर्फ छांटने के लिए है, ठीक है।
उनको सिर्फ छांटा जाएगा उस उन नंबरों के बेस पे, बिकॉज इट इज द ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैटेगरी वाइज कैंडिडेट फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। जो दूसरा टेस्ट होना है उसके लिए छांटने हैं, ठीक है। अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में तो 95 का पेपर होता है, 5 नंबर वहां जोड़ते हैं, वहां मामला गड़बड़ हो रहा है सारा, वो तो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो इसलिए प्री में रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और इन 2 जजमेंट का हवाला दिया गया है आपकी डबल बेंच में एचपीएससी के द्वारा। अब तो एचपीएससी जीत ही चुकी है, रिजल्ट ही निकाल दिया है मैथ का। आगे देखते हैं क्या लिखा है। Thus it is submitted that applying the principle that the reserve candidate who got higher mark than the general candidate, भाई जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है अगर ये हम प्रिंसिपल लगा भी दें जिसके जनरल से ज्यादा नंबर है, देन हैव टू बी शिफ्टेड इन द जनरल कैटेगरी, और वो फिर जनरल कैटेगरी में आपके क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। वुड बी मिस रीडिंग एज सच ऑफ द सेटल्ड प्रिंसिपल, इससे जो प्रिंसिपल का वोलेशन हो जाएगा, जो प्रिंसिपल हमने स्थापित किया हुआ है। अगर आपके रिजर्व कैटेगरी के बच्चे जनरल कैटेगरी में चले गए प्री में, तो उसका आपका जो प्रिंसिपल जो हमने स्थापित किया है उसका उल्लंघन हो जाएगा। It is also accordingly argued that having participated in the selection process and having accepted the term of the advertisement, जब आपने सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लिया, जब आपने रूल को एक्सेप्ट कर लिया, द रिट पिटिशनर कुड नॉट टेक अप द इशू, अब जो रिट पिटिशनर है वो इशू नहीं उठा सकता आफ्टर नॉट मेकिंग द कट ऑफ में आने के बाद। अब वो कट ऑफ में आ नहीं रहा है, अब वो इशू नहीं उठा सकता। सेकंड पॉइंट इन्होंने ये रखा, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, आ जाओ जी। इट इज पॉइंटेड आउट दैट द जजमेंट वाज रिजर्व्ड बाय द सिंगल जज, ने रिजर्व रखी थी 11 दिसंबर 2023 को, एंड देयर वाज अ डायरेक्शन टू पोस्टपोन द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की आपका पोस्टपोन करने की डायरेक्शन दी थी परसुएंट टू द इंपंजेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 29/2023, जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की है 44/2023, जो कि आपकी मेवात काडर की है, डेटेड 24 जून 2023। द सेड ऑर्डर वाज सब्जेक्ट मैटर ऑफ लेटर पेटेंट अपील, ये एलपीए में चला गया 21/50/2023 बाय द अपीलेंट, एंड स्टेटमेंट वाज मेड दैट द रिट पिटिशनर कुड पार्टिसिपेट प्रोविजनली बिठाया जाए उसको इन द एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन, द आप एग्जाम में बिठा लो, जो फाइनल डिसीजन आएगा उसके आधार पे फिर हम उस कैंडिडेट का फैसला कर देंगे। इट इज फर्दर पॉइंटेड आउट दैट द एग्जामिनेशन, इसी फैसले के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम लिया गया 31 दिसंबर 2023 को। कीपिंग इन व्यू द अबव, नोटिस ऑफ मोशन इज इश्यूड टू द रिस्पोंडेंट नंबर 1 रिटर्नेबल फॉर 30/4। अब जो ये आपका रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, यानी जो आपका जो एडवोकेट है, आपके जो विवेक सलाथिया हैं, बच्चों के एडवोकेट है, उनको 30 अप्रैल को आपका ये क्या करना है, आपका जवाब देना है। इन द मीन वाइल ऑपरेशन ऑफ द इम्पन जजमेंट पास्ट बाय द सिंगल जज बी स्टेड, अब इसके लिए आपका सिंगल बेंच के जो जजमेंट है उसको स्टे किया जाता है, ठीक है। और अब आपका जो है सिंगल बेंच का जजमेंट स्टे हो गया था। अब जो जवाब दाखिल करना है वो प्रमिला एंड अदर्स के जो पेटिशनर है, उनके जो एडवोकेट है विवेक सलाथिया को 30 तारीख को करना। अब उसका कोई औचित्य नहीं है, वो बच्चे केस हार चुके हैं और आपका पीजीटी मैथ का रिजल्ट आ चुका है। अब 30 तारीख को उनको जवाब देना है। पीजीटी मैथ का आपका क्या आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, ऑफिशियल साइट पे आप जाके देख सकते हो। इसका मतलब साफ है, अब जब रिजल्ट ही निकाल दिया तो इसका मतलब साफ है एचपीएससी जीत चुकी है। अब वैसे हवा बनाना है, हवा बनानी है तो बनाए जाओ। ये ऑर्डर था भाई 6 फरवरी को आया था, और अब आपके सारे लगभग पीजीटी की भर्तियां पूरी हो चुकी हैं। ये फैसला था आपका जीएस संधावालिया, एक्टिंग चीफ जस्टिस, लपिता बनर्जी जज। धन्यवाद। ये था आपका प्रमिला का केस। और अब आपका क्या है भाई, आपका जो रिजल्ट है पीजीटी मैथ का आ चुका है, ठीक है। आप एचपीएससी की साइट पे जाके आप देख सकते हो। तो 4 टाइम पॉलिसी पे आपके एजी साहब जीत चुके हैं 4 टाइम्स कैटेगरी वाइज पे, और यही जो है आपका एचएसएससी में अब यही फैसला लागू होगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन मैंने जो वीडियो बनाई थी पीछे, एचएसएससी ये फैसला लागू नहीं कर सकती, क्योंकि 8 से 9 नंबर आपकी कट ऑफ आई जाएगी और आपके 20 ग्रुप के जो है वो आपके भर्ती गिर जाएगी। तो ये जो बड़े कारण हैं, इस फैसले को एचएसएससी में लागू नहीं किया जा सकता। तो अब एचएसएससी के पास क्या ऑप्शन बचता है, सीईटी क्वालिफाई ओनली। ना तो आपके 20 ग्रुप की ज्वाइनिंग पे कोई खतरा होगा, ना 8 से 9 नंबर कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो अब ये जी साहब को सोचना है भाई। मैंने आपको सच्चाई दिखा दी, बता दी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।